डियर स्टूडेंट्स, आज का एपिसोड कई मायनों में थोड़ा अलग है, महत्वपूर्ण है। 66वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आज का ये एपिसोड एक माइलस्टोन है। आने वाले 5 तारीख से इस चैनल पे एक पेड कोर्स शुरू हो रहा है। 5 तारीख से 5 अक्टूबर से 3 महीने बचे हैं 66वीं बीपीएससी के एक टारगेटेड कोर्स के लिए। वे लोग जिनके पास 6 से 8 घंटे समय है, हमारे हिसाब से जो सिलेक्टेड बुक्स पहले से चला आ रहा है उसी बुक्स को पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है और हम आप पर सवार रहेंगे, पढ़ना ही होगा। उसके बाद डेली आपको 30 क्वेश्चंस के बीपीएससी 66वीं के लिए सेम पैटर्न पर, हम कहेंगे क्लोन टेस्ट, बिल्कुल सिमिलर टेस्ट डेली 5 डेज इन ए वीक, सैटरडे संडे छोड़कर आपको डेली एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसे करना होगा। आपका इवैल्यूएशन होगा, आपकी रैंकिंग होगी। कुल मिलाकर कहें तो एक पूरी तैयारी, जो बुक्स ऐसे भी चल रही है पहले से उन्हीं बुक्स के साथ, लेकिन कोई आप पर लगातार विजिल आए रखेगा और पूरी तैयारी की जिम्मेदारी लेगा। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को हर हाल में निकालें, तो 20 से 25 स्टूडेंट्स के लिए एक बैच, सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको लिंक दिया जाएगा, आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा कि ये सब कैसे होगा। 1 तारीख से इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और हम पर्सनली बात करेंगे, तभी ऐसे लोगों को हम अपना लिंक देंगे। पर्सनली हम बात करेंगे, इसलिए कि हम सभी लोगों को नहीं ले पाएंगे। जो टारगेटेड हैं, जो इसे कोप अप कर सकते हैं, तैयारी के लिए तैयार हैं, और जो बुक्स हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसे आप बार बार पढ़ेंगे। 6 से 8 घंटे स्टडी के लिए अगर तैयार हैं तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इसमें एक पूरी तैयारी का खाका आपको डेली मिलेगा, एवरी डे, और बुक सेम है। केवल आपको पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे बात कीजिए, देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है। बीपीएससी निकलना या ना निकलना डिपेंड करता है आप किस तरह से तैयार होकर जा रहे हैं, और पूरे पीरियड में आपकी तैयारी का मोड ऑफ स्टडी क्या है, कैसे आपने तैयारी किया है। कुछ छोड़ा, कुछ पढ़ा। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे विद्रोहों को पढ़ लिया, आपने सन्यासी विद्रोह पढ़ा, आपने किसान विद्रोह पढ़ा, दक्कन विप्लव पढ़ा, लेकिन ना तो आपने वगैरह पढ़ा, ना ही आपने सूरत विद्रोह पढ़ा, ना ही त्रमणकोर का वेलुथम्पी विद्रोह पढ़ा। बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम में छूट रहे हैं, वो इसलिए कि पॉपुलर सब्जेक्ट्स, पॉपुलर टॉपिक्स आप कर लेते हैं, लेकिन इन डेप्थ जो आपको अनिवार्य रूप से करने चाहिए इस एग्ज़ाम में, जो हिडन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे आप छोड़ देते हैं। आप इंडियन पॉलिटी में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब करते हैं, लेकिन आप नहीं करते CAG, आप नहीं करते महान्यायवादी। आप स्रोत में पूरे जितने भी भारतीय संविधान के स्रोत हैं अलग अलग देशों से, वो तो आप कर लेते हैं। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निषेध तत्व, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से प्रेरित है, नहीं करते। बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि एग्ज़ाम में हम 5, 7, 8, 10 मार्क्स से छोड़ जाते हैं। आप हिस्ट्री करते हैं लेकिन आप इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं। आप बिहार करते हैं लेकिन बिहार का करंट छोड़ देते हैं। आप करंट अफेयर्स तो करते हैं लेकिन कहीं से भी करते हैं, कहीं से भी 1-2 मैगजीन उठाया और आप सोच रहे हैं कि अब देखा जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में देखा जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं। हमने लूसेंट कर लिया है, हमने घटना चक्र कर लिया है, हमने क्रॉनिकल कर लिया, दृष्टि कर लिया है। एक मैगजीन लेकर अपने हिसाब से तैयारी करके आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। बहुत सारी कमियां ऑलरेडी आप लेकर जाते हैं, बहुत सारे छात्र, और विशेषकर जो नए हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचते हैं तो वो सारी कमियां आप लेकर जाते हैं और बड़ा मिस्टेक होता है। और एक और मिस्टेक है, 5वां ऑप्शन का मिस्टेक, जिसके बारे में आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है। आपने प्रैक्टिस नहीं किया है क्योंकि आप 5वें ऑप्शन को मानकर चल रहे हैं कि वो तो एक्स्ट्रा है, आंसर तो 4 में मिलेगा हमें। 5वें ऑप्शन तो लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं, तो 5वां ऑप्शन तो बेकार हो गया। आप ऑलरेडी लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस नन ऑफ द इज 5वें ऑप्शन वाले आपको दिखाई देंगे, उस पर भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो ये जो हम एक नया फॉर्मेट आपके पास लेकर आ रहे हैं, उसमें डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। 30 क्वेश्चंस का आप बनाएंगे, आपकी रैंकिंग होगी, जितने भी लोग होंगे 20-25, उनकी रैंकिंग होगी। आपको पता चलेगा कि आपके ग्रुप में हम वैसे ही लोगों को लेंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है, इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं और रियली वो एग्ज़ाम को निकालेंगे। वैसे ही लोगों को हम लेंगे, क्योंकि आपके अंदर जज्बा, जोश होना बहुत ज़रूरी है। किसी दिन पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ताना दे दिया, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है। आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, डेली कोई कुछ कह दे रहा है, कोई जिम्मेदारी आ गई घर की, हर 3 दिन पे 4 दिन पे आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे तैयारी नहीं होती। आपके सर पे हम रहेंगे। आपको हो सकता है हम फ़ोन करें, मैसेज करें, आपसे बात करें,
कि आप तैयारी किस दिशा में लेकर बढ़ रहे हैं, आज आपने किया या नहीं। आपको एक दिन में हम छोड़ेंगे नहीं। तो आपको जो भी होमवर्क हम देंगे, टॉपिक्स आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। नहीं समझ में आएगा, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बात करेंगे। नहीं कैसे समझ में आएगा। और तो और इस तैयारी के दौरान हम आपको ज़रूर मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते चलेंगे। तैयारी हम नहीं कराएंगे मेंस की, अभी ये समय भी नहीं है। हम आपको ज़रूर बताते चलेंगे, गाइड करते चलेंगे, आगाह करते चलेंगे कि आप माइंड मेकअप रखें कि किस ऑप्शन के साथ आप जा रहे हैं, किस ऑप्शन में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, आपका क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, इंटरेस्ट क्या है, बुक्स कैसा है, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है। तो ऑल टुगेदर आपके साथ हमारा एक अलग रिलेशन होगा। और देन आप जो करेंगे, हम 6-8 घंटे की तैयारी आपसे मांगेंगे कि आप उस पर डेडिकेटेड होकर के पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये कोर्स आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे फ़ोन नंबर एक दिया जा रहा है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। और तब जो लोग इस कोर्स में आएंगे उनके साथ फिर हमारा अलग एक रहेगा, हम आपको लिंक देंगे, आप जाएंगे, डेली टेस्ट बनाएंगे, आप डेली कुछ होमवर्क्स करेंगे। और उम्मीद है कि 24 घंटे में इतना ही आपको दिया जाएगा कि आप बहुत कंफर्टेबली उसे कर पाएंगे, कंफर्टेबली। लेकिन उसे करना होगा। जो बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो बिजी शेड्यूल वाले, उनके लिए ये सोचना होगा कि हम आपसे 6 घंटे ज़रूर चाहेंगे। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटे ही आप दें। बहुत सारे लोग 2 घंटे में भी अपनी समझ के हिसाब से टॉपिक्स को समाप्त करके पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये सब भी बातें हैं, लेकिन मिनिमम 3 घंटा तो चाहिए ही होगा। और अगर कहें कि अच्छे से समझकर रिवीजन करके टॉपिक्स करना है तो हम आपसे मिनिमम 6 घंटा चाहेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको हम पर भरोसा है तभी आप ज्वाइन करें, इसलिए कि जब प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, आप फ़ी दे करके जुड़ रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे हमसे। तो एक विश्वास बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी दिन एपिसोड नहीं आया, सर कहाँ चले गए आप, क्या हो रहा है सर, आपने फ़ीस लिया है। तो आप विश्वास हो तभी आए, ये हम खुलकर कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी डिले होता है तो फिर बहुत तरह की बात सोचने कहने लगते हैं। चूँकि हम लोग भी समाज में रहते हैं, किसी किसी दिन हो सकता है कि एपिसोड आपका नहीं भी आए। हालांकि हम उसके वजह होमवर्क आपको देते चलेंगे अगर हम नहीं भी आएंगे किसी दिन। तो ये सब मानते हुए ये आपका 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों से भी हम बात करके कंफर्म होगा, ऐसे लोगों को 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। उनका बहुत ही नॉमिनल प्राइस है और आपको कुछ सर्टेन टाइम दिया जाएगा। आप ये माइंड मेकअप करें कि आप उसके लिए तैयार हैं, तभी आएँ। आपको हम पर विश्वास है, ट्रस्ट है, तभी आप आएँ। और याद रखें कि आप इससे जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में कितना बड़ा बदलाव आएगा। इसका एक बड़ा कारण ये है कि आपके साथ हम 1 to 1 जुड़े रहेंगे। एक नंबर हम आपको देंगे जिसके साथ आप हमसे जुड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे लोग हैं, जो अभी हम लोग एपिसोड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ये सोचने लगे कि अब क्या होगा हमारा, हम तो उधर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके उन लोगों के लिए हम ये एक नया एपिसोड ला रहे हैं। लेकिन जो आपके साथ हमारा रिलेशन है, इतना बड़ा परिवार है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप हम पर भरोसा रखें। अगर आपके साथ इतने सालों से हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आपको बहुत बड़ा कोई डिफीट फील हो या बहुत बड़ा धोखा फील हो। आपके सारे एपिसोड्स एज इट इज़ आएंगे। बुक्स हमने बता दिया है, हम 4-4 एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए ओपन। कहीं पर कोई बात नहीं है, किसी किसी दिन नहीं आता है, बिजी शेड्यूल या फिर संडे के दिन। लेकिन आपके लिए हम सिमिलर बुक्स, और हम बार बार कहते हैं कि इसे आप फॉलो कीजिए। लूसेंट या क्राउन, अब एनसीईआरटी सार जुड़ गया है। अगर एनसीईआरटी सार वाला एपिसोड आप कर रहे हैं तो हमने उसमें कुछ बुक कहा है, साथ में एक लूसेंट उसमें करना होगा या एक क्राउन करना होगा। और उसमें हम एक स्पेक्ट्रम जोड़ रहे हैं जो बीपीएससी वाले हैं। यही हम उस कोर्स में भी चलाएंगे। बुक सेम होगा। हम आपको 1 तारीख को बुक्स भी बता देंगे कि कौन कौन सा बुक्स लेना है, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो उसका उपाय क्या है, ये सब होगा। और सबसे बढ़कर डेली आपका टेस्ट भी आएगा और उससे इवैल्यूएट हो जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका अभी लेवल क्या है और किस तरह से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए अगर आपका दिस लेवल है। क्योंकि एट लास्ट 3 महीने के बाद ऐसा ज़रूर हो कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाएं। मेरा आश्वासन है आपके साथ, आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह आपके अंदर आएगा डेफिनेटली। लेकिन हम फिर कहेंगे, चूँकि थोड़ा सा बीच में पैसे का मामला आ गया है तो बहुत सारे लोग बहुत फ्रजाइल हो जाते हैं कि अब तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा जो हम नॉर्मल लोगों को अभी हम एपिसोड में दे रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये होगा कि हम आपको सुपरवाइज एवरीडे करेंगे 1 by 1 और आपको हम छोड़ेंगे नहीं कि आप किसी भी एपिसोड को मिस करें। आप टॉपिक्स को छोड़ें,
आपको टॉपिक्स करना होगा। और अगर ये प्रतिज्ञा आपके अंदर है तभी इससे आप जुड़ें, नहीं तो अगर आप वैसे ही हैं और पढ़ रहे हैं तो एपिसोड्स हम लोग का चला आ रहा है, आप उसे फॉलो करें, अपने हिसाब से करें। हम तो 1 लाख 2 लाख के स्टूडेंट्स को तो नहीं टोक सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये हम बोल करके ज़रूर अपने एपिसोड्स में आपको हम जगा देते हैं। इसे आप किस तरह से ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को हम नहीं कवर कर सकते हैं 1 बाय 1। तो ये आप पर है, सिमिलर बुक्स सिमिलर टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं, आप फॉलो करें, चाहे आप NCERT सार वाला या 66वीं BPSC का। अच्छा, तो जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो करंट एपिसोड से जुड़े और बिल्कुल फ्री में, जैसे आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ें। ये जो हमारा सेपरेट आ रहा है जिसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ये 20-25 मात्र लड़कों के लिए होगा या छात्राओं के लिए जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और पर्सनली हमारे सुपरविज़न में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या चाहते हैं। उनके लिए हम एक कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बोल रहे हैं कि हम डाल रहे हैं, इस पर आप बात कर करके और डिटेल्स ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 5 से क्लास स्टार्ट्स, एपिसोड से स्टार्ट, आपका रूटीन स्टार्ट और आपका होमवर्क। कुछ बुक्स हम बोलेंगे, आप वो बुक्स ले लें। सारे लोग सिमिलर हैं हमारे लिए, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है कि आप कितने जगह हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप जिसे फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर आप कितने अच्छे से डेडिकेटेड हैं कि हम उसे फॉलो करेंगे। इस मामले में सभी सिमिलर हैं, बिल्कुल आप ना सोचें कि ये और वो और हमारा आप क्या होगा। जो लोग पहले से एपिसोड्स आ रहा है जो कर रहे हैं, आप केवल उसे फॉलो करें। आपकी प्रतिज्ञा, आपका डेडिकेशन, आपका गोल, लक्ष्य कि हमें इसे पाना है, ये रिजल्ट दिलाएगा। ये पेड या नॉन पेड सेक्शन से कुछ नहीं होता। हाँ, पेड सेक्शन में हम पर्सनली उनके साथ, चूँकि बहुत ही सीमित 20, 22, 25 लोग होंगे, उनके साथ हम अलग से जुड़ेंगे। हाँ, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। आप हम पर विश्वास करके अगर हमसे जुड़ेंगे तो अपने आप को भी ज़रूर मजबूत कर लें, क्योंकि इस तरह के फ्रेजाइल नेचर वाले जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट, बहुत जल्दी मोटिवेट, बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दिया, बहुत जल्दी घबरा गए, क्या होगा आज समझ ही में नहीं आया, इस तरह का मामला नहीं चलेगा। आपको हर हाल में काम करना होगा। और फिर देखिए 3 महीना बहुत सफिशिएंट होता है, 85 से 90 दिन होपफुली अभी मिलेगा। अभी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि दिसंबर लास्ट में ये एग्ज़ाम हो सकता है। बाद में फिर सरकार की नीयत और आयोग की कार्यशैली बताएगा कि आगे परिस्थितियाँ कैसे बनती हैं। अभी हम 85 से 90 डेज़ लेकर इसे चल रहे हैं, उसी हिसाब से चलेंगे। अब स्पेक्ट्रम देखिए 800 पेजेस हैं लगभग स्पेक्ट्रम में। इसे 85 से 90 दिन के लिए हमने बांट दिया। अगर 90 दिन अगर हम कहें तो 90 डेज़ में अगर 800 पेजेस को आप डिवाइड करेंगे, लगभग 9-10 पेजेस आते हैं। हम आपको डेली स्पेक्ट्रम से 10 पेजेस देंगे और उसे आपको करना होगा, इसे हर हाल में करना होगा। ऐसे इसी तरह से बहुत ही सिंपल बुक्स हैं, केवल उसे बार बार पढ़ के दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस आपको डेली करना चाहिए। प्रैक्टिस आपको डेली करना है और मन में ये रखना है कि इस एग्ज़ाम को हम निकालने जा रहे हैं डेडिकेटेड होकर। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन इस अंदर में कि एक नया एक प्रोफेशनल कोर्स आ रहा है आपके लिए, एक पेड कोर्स, जो वैसे लोग जिनके कोई था नहीं लग रहा है और जो हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, एक छोटी सी फीस में उनके साथ हमारा एक नया रिलेशन चलेगा। और नो डाउट जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो फिर आपको सोचना नहीं है, ये आप पर है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं, कितने आप मेहनती हैं और कितना आप चाहते हैं या चाहती हैं कि इसे निकालना है, तो रास्ते निकलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लें। देखिए आज फिर अभी 3-4 एपिसोड्स हमें बनाने हैं, इसके बाद भी तो टाइम कम मिलता है, सबके फ़ोन उठाना भी बड़ी समस्या है। तो जो लोग, हमने बता दिया एक छोटा सा फी स्ट्रक्चर होगा, आपका वर्क कम से कम 6 घंटे हमें चाहिए पढ़ने के लिए। कुछ बुक्स हम बताएंगे, आपको लेना होगा, एक रूटीन फॉलो करना होगा और आप 85 से 90 दिन के लिए अपने आप को बांध लें। इतना कुछ आप करने को तैयार हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन याद रखें हम 20 से 25 बस इतने ही लोगों को लेंगे और डेली आपको एक टेस्ट के थ्रू हम जांचेंगे भी और आपको रैंकिंग भी देंगे कि आप कहाँ पर हैं, कैसे पहुँच रहे हैं। और भी बहुत कुछ होगा, ये बाद में बात करेंगे। अभी बस आज के एपिसोड में इतना ही। आगे और भी एपिसोड्स आना है, जो आपका NCERT सार वाला है, BPSC का है, SI वाला है, वो सब आगे एपिसोड एज इट इज़ आएगा। तो बाकी लोग अचानक से घबरा नहीं जाएं कि अब सर कहाँ चले गए। हम फिर से बोल रहे हैं कि आपके एपिसोड एज इट इज़ आएंगे, आप उसे बिल्कुल हार्डकोर की तरह फॉलो करें, कुछ नहीं सोचना है। रिजल्ट सबका होता है, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ, जो अच्छे से फॉलो करके अच्छे बुक्स के साथ लगातार अपनी पढ़ाइयों में जुटे रहते हैं, उनका निश्चित रिजल्ट आता है। आपका भी आएगा। टेक केयर।